अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। ऐवान असेंबली में अराजी हुसूल एक्ट तरमीमी बिल मंजूर। एक्ट से बेहतर मुआवजा किसानों को दिया जाएगा, वजीर आला का ऐलान। GHMC बिल्डिंग ट्रिब्यूनल बिल असेंबली में मंजूर। टाउन प्लानिंग ओहदेदारों को जवाबदा बनाने अहमद बलाला का मुतालबा। रियासती असेंबली में BC कमीशन एक्ट तरमीमी बिल। सेलफोन में टैक्स की कमी का बिल। खम्मम में मेट्रोपॉलिटन कमिश्नरेट के क़याम के अलावा दीगर बिल्स मंजूर। हैदराबाद पुलिस की कारकर्दगी की सताइश। 2016 में जराइम पर काबू पाने का कमिश्नर पुलिस का दावा। और हबीबनगर में दिन दहाड़े खातून के गले से मंगलसूत्र छीनने का वाकया। इस तरह के वाकयात पर काबू पाने में पुलिस नाकाम। और अब खबरें तफसील से। अराजी हुसूल एक्ट 2013 तरमीमी बिल ऐवान में मंजूर कर लिया गया है। अपोजिशन ने इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के हवाले करने का मुतालबा किया, जबकि मजलिस के रुकने असेंबली मौजम खान ने इस बिल की तायीद की। Compensation and better rehabilitation and resettlement than what is provided under the first and the second schedule of the Central Act. Sir, this bill provides for acquisition of the land by the state government by entering into agreement for voluntary acquisition of the land with the willing of the owner. Sir, the bill also provides for payment of the lump sum amount by the government towards rehabilitation, resettlement whenever land is acquired for any projects. Speaker sir, we would like Minister Revenue to clarify on the certain aspects of the bill. The term rehabilitation and resettlement implies measures for the rehabilitation and resettlement of the landowners who are displaced due to the acquisition of the land for the project. Speaker sir, what will be the state government responsibility after the payment of the lump sum amount? Do the displaced landowners have to make their own arrangements for their rehabilitation and resettlement with the lump sum amount paid to them besides the compensation for the land acquisition? Speaker sir, will the minister give us details of the requirements of the land acquisition for the different projects, namely defense sector projects, infrastructures including irrigations and power affordable housing to the 2-bedroom housings, industrial corridors, railway lines, roads and state and national highway, etc. Sir, we would like to know the extent of the land acquisition in the last 2.5 years for the various irrigation projects, power projects, industrial ventures and public purposes. Thank you, sir. वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपोजिशन के इस मुतालबे को मुस्तरद करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत 2013 एक्ट से बेहतर मुआवजा देने के लिए बिल में तरमीम कर रही है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम के मशवरे के बाद ही बिल में तरमीम का फैसला किया गया है। इससे पहले भी दीगर 7 रियासतों में इस बिल में तरमीम की जा चुकी है और दस्तूर में इसकी गुंजाइश रखी गई है। वजीर आला ने 2013 बिल पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि यह बिल गैर जिम्मेदारी से तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि इस बिल के तहत किसानों को मार्केट वैल्यू से 3 गुना ज्यादा मुआवजा दिया जा रहा है, जबकि रियासती हुकूमत 10 गुना ज्यादा रकम दे रही है। मकान के लिए अलहदा 5 लाख से ज्यादा रकम अदा कर रही है। मल्लन्ना सागर के मसले पर अपोजिशन जमातों ने जो बखेड़ा खड़ा किया है और साजिश के तहत इस मामले पर फायरिंग जैसे हालात पैदा करने की कोशिश की गई है, इसको देखते हुए हुकूमत ने दफा 144 और कर्फ्यू नाफिज किया था। उन्होंने कहा कि 2018 तक
मल्लन्ना सागर प्रोजेक्ट में गोदावरी का पानी लाकर बताएंगे। वजीर आला ने कहा कि अपोजिशन शुरू से ही तरक्याती कामों में रुकावटें पैदा कर रही है, लेकिन हमें इसकी परवाह नहीं है, हम बराबर अपना काम जारी रखेंगे। तमाम अपोजिशन जमातों से कहा कि इस मसले को मजीद मुतनाज़ा न बनाएं। हुकूमत किसानों के हक में बेहतर से बेहतर मुआवजा देने के लिए तैयार है। रियासती असम्बली में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई से मुताल्लिक बिल्डिंग ट्रिब्यूनल बिल पर गर्मा गर्म मबाहिस के बाद इसे मंजूर कर लिया गया है। अपोजिशन जमातों ने इस बिल का खैर मकदम करते हुए कहा कि गैर कानूनी तामीरात के लिए टाउन प्लानिंग शोबे जिम्मेदार हैं। मजलिस के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने कहा कि टाउन प्लानिंग शोबे के ओहदेदारों को भी जवाबदाह बनाया जाए। उन्होंने सवाल किया कि तमाम कवायद के बावजूद अगर मकान की तामीर की मंजूरी ना मिलने पर क्या वो भी ट्रिब्यूनल से रुजू हो सकता है। उन्होंने कहा कि सड़कों की तौसी के मसले को भी ट्रिब्यूनल के तहत लाया जाए। ये जीएचएमसी के एरिया के अंदर जो ट्रिब्यूनल कायम करने का जो बिल हुकूमत की जानिब से पेश किया गया, आज इस ट्रिब्यूनल के तहत ना सिर्फ इलीगल कंस्ट्रक्शन बल्कि इसके अंदर जो सब चीज़ बराबर होने के बावजूद भी जो छोटे रहायशी मकानात जो लोग बना रहे हैं 300, 200, 400 गज के ऊपर, उसके ऊपर बल्दी ओहदेदारों की जानिब से जो सताया जा रहा है, तमाम चीज़ होने के बावजूद भी अगर से बल्दी ओहदेदार टाउन प्लानिंग का ऑफिसर इफ़ डिनाइज टू गिव द परमिशन तो वो ट्रिब्यूनल को भी उसके अंदर ट्रिब्यूनल को वो जा सकता और इमीडिएट ट्रिब्यूनल कैन गिव द परमिशन, ये भी इसके अंदर होना चाहिए। ना सिर्फ इलीगल कंस्ट्रक्शंस को तो ट्रिब्यूनल इलीगल कंस्ट्रक्शन या कोई दूसरी चीज़ों को जो स्टे लेकर आके आज जो टाउन प्लानिंग की हालत है कि अगर कोई डिविएशन करता है, कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन करता है तो टाउन प्लानिंग के कान पर जू नहीं रेंगती। तब रेंगती है कि अगर उसके खिलाफ कोई कंप्लेन देता है। कंप्लेन देता है तो टाउन प्लानिंग ऑफिसर जाकर जो कंस्ट्रक्शन करने वाले को बोलता है कि ये कंप्लेन है, ये आप नोटिस लीजिए, जाइए कोर्ट से स्टे ला लीजिए। दिस विल बी एडवाइज बाय द टाउन प्लानिंग ऑफिसर। ये सिस्टम चल रहा है। तो मैं आपसे कहूंगा कि कई बिकॉज ऑफ द टाउन प्लानिंग ऑफिसर्स इलीगल कंस्ट्रक्शन होने के अंदर हमारी जो टाउन प्लानिंग सिस्टम है उसके अंदर वो लोग भी बहुत ज्यादा जिम्मेदार है जिसकी वजह से इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा। हर कोई चाहता, आवाम का हर फर्द चाहता कि उसका घर परमिशन के साथ बने, लेकिन परमिशन के लिए जब वो अप्लाई करता है तो उसको मुख्तलिफ तरीकों से उसको सताया जाता है। तो हमारी आपसे ये गुजारिश है कि इस ट्रिब्यूनल के तहत अगर से कोई म्युनिसिपल टाउन प्लानिंग का ओहदेदार परमिशन तमाम चीज होने के बाद डिनाई करता है तो उसको भी इसके अंदर अकाउंटेबल बनाया जाए। और साथ ही साथ हम ये भी कहेंगे कि जो रोड वाइंडिंग के जितने भी इश्यूज पेंडिंग हैं तो इसको टाइम फ्रेम के अंदर इस ट्रिब्यूनल के तहत आज ओल्ड सिटी के अंदर एक बरसों 10-15 साल 20 साल से टाउन प्लानिंग का एक स्टे के ऊपर एक प्रॉपर्टी रुकी हुई है। 80-90% एरिया हो गया, 10% डिमोलिशन करना है, क्या है बोले तो कोर्ट का स्टे है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्टे वेकेट नहीं करा सक रहा। तो इस ट्रिब्यूनल के तहत ये तमाम चीज़ों को न सिर्फ इससे गैर कानूनी तामीरात को रोका जाए बल्कि जो लोग तामीरात के लिए परमिशन के लिए अप्लाई करें उसके लिए भी, और जहां पर भी इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है तो उसके खिलाफ अगर टाउन प्लानिंग की हिमायत के ऊपर अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो टाउन प्लानिंग के ऑफिसर्स को भी इसके अंदर जवाबदारी बनाई जाए। और साथ ही साथ ना सिर्फ ट्रिब्यूनल कायम करें बल्कि पूरे तमाम स्टाफ के साथ मुकम्मल स्टाफ देकर ट्रिब्यूनल को ताकतवर करे, ना कि हमारे वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल के वैसा हाल कर दे जिसके अंदर कोई स्टाफ नहीं है। मैं हुकूमत से गुजारिश करता हूं कि वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल को ताकत बख्शें, उसके अंदर तकर्रुरात करें, ना खाली ट्रिब्यूनल कायम करने से कुछ नहीं होगा, उसको मुकम्मल तरीके से अमलावारी भी उसकी लाने की ज़रूरत है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये बहुत अच्छा इक़दाम है लेकिन इसको सही तरीके से अमलावारी करें, ना सिर्फ इलीगल कंस्ट्रक्शन बल्कि जो लोग सही तरीके से बनाना चाह रहे हैं उनको भी इससे मदद हो, ऐसे इक़दाम करिए। शुक्रिया। वजीर बल्दिया नज़्म नस्क केटीआर ने जवाब देते हुए कहा कि अमले के मसले की एक सुई के लिए हाल ही में एक्सा सर्विस रूल बिल को मंजूर किया गया है और बहुत जल्द 285 मखलूआत जायदादों पर पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए तकर्रुरात किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जीएचएमसी को शफाफ बनाने के लिए तामीरात की मंजूरी को ऑनलाइन किया गया है। केटीआर ने कहा कि सड़कों की तौसी का मसला ट्रिब्यूनल के इख्तियारात में नहीं है। उन्होंने कहा कि ट्रिब्यूनल डिस्ट्रिक्ट जज की सदारत में काम करेगा।
केटीआर ने कहा कि हैदराबाद को स्लम से पाक बनाने के लिए मास्टर प्लान भी तैयार किया गया है। वजीर आला के साथ मुनक्किदा इजलास में इसको पेश किया जाएगा। केटीआर ने कहा कि ट्रिब्यूनल में अगर किसी के साथ नाइंसाफी होती है तो अदालत से रुजू हो सकता है। ఐడిహెచ్ కాలనీలో ఏ రకంగానైతే ఒక 5 బస్తీల ప్రజలను ఒప్పించుకొని అక్కడ ఆ 5 బస్తీలను కూడా ఈరోజు మార్చుకొని అక్కడ బ్రహ్మాండంగా వారికి అపార్ట్మెంట్లు ఒక 400 అపార్ట్మెంట్లు కట్టియగలిగాము. అదే రకంగా మనం కనుక పూనుకుంటే హైదరాబాద్లో ఉండే 1400 పైచిలకు నోటిఫైడ్ స్లమ్స్ని స్లమ్లెస్గా మార్చేదానికి కూడా అవకాశం ఉంది. కాబట్టి నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే నిన్న ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా చెప్పారు, ఇన్ సీటు ప్రోగ్రామ్ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా తొందరలోనే ఒక సమావేశం సిటీ శాసనసభ్యులతో కూడా ఏర్పాటు చేస్తా అని చెప్పారు. ఆ సందర్భంగా నేను మా మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అధికారులు కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు, వారికి కూడా కోరుతా ఉన్నాను, మిమ్మల్ని కూడా కోరుతా ఉన్నాను. మనం కనుక కాన్స్టిట్యున్సీ బై కాన్స్టిట్యున్సీ ఒక ప్రణాళిక రూపొందించుకొని ఈ స్లమ్స్ అన్నింటినీ కూడా వారిని ఒప్పించి వారికి అక్కడే ఇల్లు కట్టించే విధంగా 20 గజాల్లో ఉన్నవాళ్ళు కానీ 30 గజాల్లో ఉన్నవారు కానీ వారికి ఎంత కావాలి, ఎంత ఇవ్వాలి, వారికి ఎంతమంది పిల్లలు ఉన్నారు, అవసరమైతే మేజర్స్ ఉంటే వారికి ఏమి ఇవ్వాలి, ఇవన్నీ కూడా మనం ఒక ఆలోచనతో కనుక रियासती असेंबली में 7 बिल्स को मंजूरी दी गई है। बीसी कमीशन तरमीमी एक्ट बिल को मंजूरी दे दी गई। बिल की मंजूरी से पहले बीजेपी के रुकने असेंबली लक्ष्मण ने कहा कि एक्ट में तरमीम कानून के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि सियासी मकासद के लिए कमीशन कायम किया गया है। बीसी तबकात के मसाइल की यकसुई के लिए कमीशन को कोई इख्तियारात नहीं दिए गए। कांग्रेस के संपत कुमार ने कहा कि जिस तरह हुकूमत ने बीसी कमीशन कायम किया है उसी तरह एससी, एसटी और अकलियतों के कमीशन का कयाम भी अमल में लाएं। उन्होंने बताया कि बीसी कमीशन के कयाम के बाद कमीशन सिर्फ सुधीर कमेटी की रिपोर्ट का जायजा ले रही है, जिस पर वजीर पसमानदा तबकात जोगू रामन्ना ने कहा कि हुकूमत ने कमीशन से दरख्वास्त की है कि मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के लिए पसमानदगी से मुताल्लिक़ रिपोर्ट देने और तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ सिफारिश करने के लिए कहा गया और इसी तरह बीसी तबके की बहबूदी से मुताल्लिक़ सिफारिशात करने की दरख्वास्त की। इसके अलावा तेलंगाना वैल्यू एडेड चौथे और 5वें तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी गई है। इस बिल की मंजूरी के बाद तेलंगाना में सेलफोन पर 14.5% टैक्स को कम करते हुए 5% किया गया है। इस बिल को मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर भी कर लिया गया। आंध्र प्रदेश इंतजामिया ट्रिब्यूनल में ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात को हाई कोर्ट को मुंतकिल करने के मुताल्लिक़ बिल को भी मंजूरी दे दी गई। अपोजिशन जमातों ने बिल पर मबाहिस के दौरान तेलंगाना का अलहदा ट्रिब्यूनल कायम करने पर जोर दिया, जबकि कांग्रेस ने अलहदा हाई कोर्ट पर मरकज पर दबाव डालने का मुतालबा किया। अपोजिशन का मानना है कि ट्रिब्यूनल के जरिए हाई कोर्ट को मुकदमात मुलतवी किए गए तो मुलाजिमीन को काफ़ी दुश्वारियों का सामना होगा। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत के मुवाफिक कानून में तरमीम के इख्तियारात देते हुए पेश किए गए बिल को भी मंजूरी दे दी है। खम्मम मेट्रोपॉलिटन इलाके में कमिश्नरेट के क़याम से मुताल्लिक़ मुतारिफ करवाए गए बिल को भी ऐवान में मंजूरी हासिल हुई। रियासती असेंबली में वक्फ़े सवालात के दौरान नायब वजीर आला व वजीर तालीम कडियम श्रीहरि ने कहा कि वरंगल को तालीमी हब बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि मरकजी और रियासती हुकूमत के जितने भी नए इदारे कायम किए जाएंगे वो वरंगल में होंगे। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के तर्ज पर वरंगल में IT हब कायम किया जाएगा। शमसी तवानाई पैदावार से मुताल्लिक़ उठाए गए सवाल पर वजीर बरकी जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि आइंदा 6 माह में शमसी तवानाई में तेलंगाना सरे फहरिस्त हो जाएगा। उन्होंने बताया कि रियासत में 1000 मेगावाट शमसी तवानाई पैदा हो रही है। उन्होंने कहा कि ज़रई शोबे के पंप सेट के अलावा सरकारी स्कूल्स और अकामती इदारों को भी शमसी तवानाई फ्राहम करने पर हुकूमत गौर कर रही है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट महेंद्र रेड्डी ने एक सवाल का जवाब देते हुए बताया कि हैदराबाद तक करीमनगर रेलवे लाइन का काम 4 से 5 साल के अंदर मुकम्मल किया जाएगा। हैदराबाद तक करीमनगर सिंगल रेलवे लाइन प्रोजेक्ट पर 1160 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट के जरिए 4 अजला का अहाता किया जा रहा है। मजलिस के रुकने असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने GHMC की ओनर कम ड्राइवर स्कीम से मुताल्लिक सवाल पर मबाहिस में हिस्सा लेते हुए कहा कि 2 मरहलों में 408 गाड़ियां जारी की गई हैं। इसमें अक़लियतों को कितनी गाड़ियां दी गई हैं और इस स्कीम के तहत कितनी दरखास्तें मौसूल हुई हैं, इसकी वजाहत करें।
उन्होंने कचरे की निकासी के लिए गाड़ियों में इजाफा करने का भी मुतालबा किया। तो अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए जीएचएमसी ने एक अच्छी स्कीम निकाली जिसके अंदर उसको गाड़ी जीएचएमसी प्रोवाइड कर रही, सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। वो कंडीशन ये है सर कि जो SC ST है उन्हें 70,000 रुपये भरना है, माँ बाकी बैंक लोन होगा जिसका इंटरेस्ट भी आपने 10.75 बताया है, और माइनॉरिटीज़ एंड अदर्स के लिए 1 लाख रुपीज़ उन लोग इनिशियली भरना पड़ेगा। स्कीम बड़ी अच्छी है सर, जिसमें फर्स्ट फेज़ के अंदर 105, सेकंड फेज़ में 303, बट 105 के अंदर फर्स्ट फेज़ में आप अगर देखते हैं तो ओनली 8 माइनॉरिटीज़ को ही दिया गया है सर। सेकंड फेज़ के अंदर 29 माइनॉरिटीज़ को दिया है, जिसके अंदर मुस्लिम, क्रिश्चियंस और भी लोग आते हैं सर। तो मेरा आपके ज़रिए से हुकूमत से मुतालबा है कि फ़र्ज़ करिए इतनी बड़ी सिटी के अंदर जब आप एक अच्छी स्कीम निकाल कर लेके आए हैं तो इस स्कीम का प्रॉपर बेनिफिट होना चाहिए। प्रॉपर बेनिफिट के अंदर तमाम जीएचएमसी के अंदर जितने भी कास्ट के लोग रहते हैं उन सबको आप आगे से देना चाहिए। और एक चीज़, इसमें एप्लीकेशंस आपके कितने आए, क्या क्राइटेरिया के ऊपर आप इसको सेलेक्ट कर रहे हैं, उसको भी सोचना चाहिए। और एक चीज़, जैसा कि मेरे साथी ने कहा है कि ये जो स्कीम तो लेकर आए हैं, मगर आप इसका कैलकुलेशन अगर देखते हैं तो उसको ड्राइवर को सिर्फ 8 साढ़े 8 हज़ार रुपये अगर बच रहे हैं पूरे स्कीम के अंदर, जैसा फ़र्ज़ करिए उन्हें EMI भरा, डीजल डाला, उसके बाद में अगर भर रहा, तो आप ये सोचिए कल के दिन अगर गाड़ी को मेंटेनेंस निकल गया तो क्या वो ड्राइवर फिर से उधार लेके और कोई प्राइवेट फाइनेंसर करने जाके उससे लोन लेके अगर फ़र्ज़ करिए वो मेंटेनेंस करेगा तो इसके अंदर उसको और ज़्यादा परेशानी होगी। तो मैं आपके ज़रिए से मिनिस्टर साहब को ये कहना चाहता हूँ, ये स्कीम बड़ी अच्छी है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट होना चाहिए और यूथ उस अपने एम्प्लॉयमेंट पे लगना चाहिए। ये स्कीम पे तवज्जो दीजिए। और एक चीज, जो डोर टू डोर कलेक्शन जीएचएमसी प्रोवाइड कर रही है उसके अंदर सफिशिएंट व्हीकल नहीं दिए हैं, जिससे गार्बेज लिफ्टिंग डोर टू डोर प्रॉपर नहीं हो रही है, उसको सफिशिएंट व्हीकल्स दीजिए। वो भी बड़ी अच्छी स्कीम है, हम इसका भी वेलकम करते हैं सर। मगर ये स्कीम के अंदर मिनिस्टर साहब ये सोचिए कि जीएचएमसी के अंदर गार्बेज के लिए सबसे पहले पूरा प्रोवाइड करना वो बेइंतहा जरूरी है। ये मौका आप मुझे देने पे मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं साहब। जिस पर वजीर KTR ने कहा कि 2 मरहलों के तहत अक़लियतों को 37 गाड़ियां दी गई हैं। 408 गाड़ियों के मिन जुमला 135 गाड़ियों को GHMC ने किराए पर हासिल किया है। KTR ने बताया कि इन गाड़ियों को किराए के तौर पर माहाना 25,000 रुपये दिए जा रहे हैं, जिसमें इजाफा करने के लिए हुकूमत गौर कर रही है। KTR ने कहा कि गाड़ियों के जरिए कचरे की नक्कासी के बाद 1000 मीट्रिक टन कचरे में इजाफा हुआ है। उन्होंने तयक़ुन दिया कि इसमें ज़रूर इजाफा किया जाएगा। वज़ीर पंचायत राज J. कृष्णा राव ने एक सवाल पर जवाब देते हुए बताया कि रियासत में 1757 तांडों को ग्राम पंचायत बनाने की तजवीज़ है। मौजूदा ग्राम पंचायतों की मियाद खत्म होने के बाद ही नए ग्राम पंचायतों के लिए एलामिया जारी किया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है, बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने दिल्ली में मजलिस पार्टी के फरोग के लिए मिस कॉल मेंबरशिप के पोस्टर का रस्म इजरा अंजाम दिया। इस सिलसिले में दिल्ली का एक वफ्द दारुस्सलाम में सदर मजलिस से मुलाकात के लिए आया हुआ था। दौरा कुनिंदा वफ्द के जिम्मेदारों ने मीडिया को बताया कि दिल्ली की आवाम ने इस सिलसिले में बेहतरीन रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने बताया कि ताहाल जायद अज 6000 दिल्ली के रहने वालों ने मेंबरशिप हासिल की है। इस मौके पर दौरा कुनिंदा वफ्द के जिम्मेदार मोहम्मद फारूक और बलीग नोमानी भी मौजूद थे। जुबली हिल्स के इलाके बोराबंडा डिवीजन स्वराज नगर में अमीरपेट नंबर 2 हाई स्कूल, वल्लाहपुर प्राइमरी उर्दू मीडियम सरकारी स्कूल्स में तुलबा छत के ऊपर खुले आसमान के नीचे तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। स्कूल्स के 10वीं जमात के तुलबा का कहना है कि स्कूल में क्लासरूम्स ना होने की वजह से छत के ऊपर शदीद धूप में और स्कूल के बाहर दरख्तों के नीचे खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं।
इसके अलावा फर्नीचर्स, पीने के पानी, बैतुल खला और गेट ना होने की वजह से भी सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। बीएड और डीएड में दाखिले शुरू करने का मुतालबा करते हुए महकमे हायर एजुकेशन मानसब टैंक के रूबरू एहतजाजी धरना दिया गया। एहतजाजियों ने मीडिया को बताया कि उन्होंने इस सिलसिले में मुतल्लिका कमिश्नर को एक याददाश्त पेश की थी, जिस पर ताहाल अमल आवरी नहीं की गई। इस मौके पर एहतजाजियों ने जबरदस्त नारेबाजी की। हल्के असम्बली बहादुरपुरा में 5 रुपये में खाने की स्कीम का इफ्तिताह अमल में लाया गया। मुतालिका रुकने असम्बली मौजम खान ने इस मौके पर बताया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने गरीब और मजदूर पेशा अफराद को इंतहाई कम कीमत पर मेयारी खाना फराहम करवाने के इस स्कीम का आगाज किया था, जिससे हजारों गरीब अफराद इस्तेफादा कर रहे हैं। इस मौके पर डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन के अलावा मुकामी रुकने बल्दिया मोहम्मद मुबीन भी मौजूद थे। मजलिस के मोतमदे उमूमी व रुकने असम्बली हल्के 4 मीनार सैयद अहमद पाशा कादरी ने इर्रागड्डा डिवीजन के बहादुर शाह जफर कम्युनिटी हॉल में 8 लाख रुपये की लागत से मंजूर शुदा ओवैसी मॉडर्न जिम का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मजलिसी कायदीन और वार्ड मेंबर्स भी मौजूद थे। हल्के चंद्रैन गुट्टा के मजलिसी अराकीन बल्दिया ने जोनल कमिश्नर जीएचएमसी के साथ दौरा करके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के कामों का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए रुकने बल्दिया सलीम बेग ने बताया कि दरगाह जहरा बी जंक्शन प्रोजेक्ट, सीसी रोड, नाले के कामों, तरकारी मार्केट और उप्पूगुड़ा डिवीजन 4 के कामों का मुआयना किया गया। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 3 महीनों से कोशिश करके प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने की कोशिश की गई है। इस मौके पर एसी प्लानिंग जीएचएमसी के अलावा मजलिसी अराकीन बल्दिया फहद बिन अब्दाद, मोहम्मद वहाब, हफीज पटेल, मोहम्मद पाशा, अब्दुल रहमान, आजम शरीफ और साबिक रुकने बल्दिया समद बिन अब्दाद भी मौजूद थे। बल्दिया संगारेड्डी की लापरवाही की वजह से गुज़िश्ता 3 महीनों से बल्दिया का इजलास मुनाकिद नहीं हुआ, जिसकी वजह से कई तरक्याती काम ठप पड़ गए हैं। मुकामी अवाम को स्ट्रीट लाइट्स और नालियों की सफाई की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मस्जिद दीनदार खान संगारेड्डी टाउन में केबल बिछाने के दौरान एक पीने के पानी की लाइन को नुकसान पहुंचा था, जिसकी वजह से गुज़िश्ता 4 महीनों से पीने का पानी सड़क पर बह रहा है। सड़क पर पानी बहने की वजह से हादसात भी पेश आ रहे हैं। इस सिलसिले में मुतालिका महकमे से शिकायत की गई है, लेकिन ताहाल इससे ताल्लुक से कुछ भी नहीं किया गया। पुलिस कमिश्नर महिंदर रेड्डी ने महकमे पुलिस की सताइश करते हुए इत्मीनान जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर पर काबू पाने में कामयाबी हासिल की है। इसके अलावा ईद और त्यौहार को पुरअमन तरीके से मनाने के लिए पुलिस ने अपना किरदार अदा किया। उन्होंने बताया कि कमिश्नर और उनकी टीम ने इस मौके पर इत्मीनान बख्श काम किए हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस ने साल 2016 में शहर हैदराबाद को लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल से पाक रखते हुए अमन को बरकरार रखा है। पुलिस ने जरूरत पड़ने पर मुअस्सर बंदोबस्त भी किए हैं, जिसमें ईद त्यौहार, वीवीआईपी के दौरों और हुकूमत के तरक्याती प्रोग्राम्स भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इस साल जराइम की तादाद में भी कमी वाक़ई हुई है। कत्ल की वारदातों में 25%, संगीन जराइम की तादाद में 31%, जायदादों से मुताल्लिक जराइम की तादाद में 16% और रहजनी की वारदातों में 66% कमी हुई है। उन्होंने बताया कि इस साल पुलिस में 17,403 जराइम की शिकायत दर्ज कराई गई थी, जो कि गुज़िश्ता 2 सालों के मुकाबले में बहुत ही कम है। उन्होंने बताया कि इस साल मुख्तलिफ जराइम के लिए पीडी एक्ट के तहत 550 गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई थी, जिसकी वजह से जराइम की तादाद में 246 वारदातों की कमी वाक़ई हुई है, जो कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 31% कम है। मल्लेपल्ली चौराहे के पास रहजन ने एक खातून के गले से 4 तोले का मंगल सूत्र लेकर राह फरार इख्तियार की। मुतासरा खातून सरिता
अपने रिश्तेदारों के साथ घर जा रही थी कि नामालूम मोटरसाइकिल सवार ने पीछे से खातून के गले से मंगलसूत्र खींचकर राह फरार इख्तियार की। मुतासरा खातून ने इस सिलसिले में हबीबनगर पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस तहकीकात कर रही है। संगारेड्डी के आरसीपुरम पुलिस स्टेशन हुदूद में कौमी शाहराह पर वाक़े मुथूट फाइनेंस कंपनी में खुद को सीबीआई के ओहदेदार जाहिर करते हुए नामालूम अफराद ने बंदूक से डरा धमकाकर 12 करोड़ रुपये मालियत के तिलाई जेवरात लेकर राह फरार इख्तियार की। चहारशंबे की सुबह तकरीबन 9 बजे ये वारदात पेश आई। कंपनी के वॉचमैन ने बताया कि 5 अफराद चहारशंबे की सुबह कंपनी पहुंचे, जिनमें 2 सफारी और दीगर 2 पुलिस के लिबास में मौजूद थे। उन्होंने स्टाफ के साथ सख्ती से पेश आते हुए खुद को सीबीआई के ओहदेदार जाहिर किया और कहा कि वो दफ्तर के रिकॉर्ड्स और लॉकर्स में रखे सोने की जांच करना चाहते हैं। ताहम जब स्टाफ ने कहा कि कंपनी के आला ओहदेदारों की इजाजत के बगैर ऐसा नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने बंदूक से स्टाफ को डरा धमकाकर 12 करोड़ रुपये मालियत के तिलाई जेवरात ले लिए और फरार हो गए। वॉचमैन ने कहा कि इन अफराद ने कहा कि वो सीबीआई के दिल्ली से आए हुए ओहदेदार हैं। जाते हुए सबूत मिटाने के लिए इन अफराद ने सीसीटीवी कैमरों को भी नुकसान पहुंचाया। कंपनी के जिम्मेदारों ने फौरी तौर पर पुलिस से इस बात की शिकायत की, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची, जिसने सुराग हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी है। इसी ब्रांच में 1 साल पहले भी चोरी की वारदात पेश आई थी। पुलिस ने आज की इस वारदात के बाद जहीराबाद समेत तेलंगाना के अजला की सरहदों पर सख्त चौकसी इख्तियार की है। गाड़ियों की तलाशी मुहिम भी शुरू कर दी गई है। हैदराबाद, मुंबई, बीदर, जहीराबाद शाहराहों में तलाशी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी गई है। साथ ही कर्नाटक को जाने वाली कौमी शाहराहों पर भी चौकसी इख्तियार की गई है। साइबराबाद कमिश्नरेट के इलाके आरसीपुरम में डकैती की वारदातों में हो रहे इजाफे को पेश नजर रखते हुए तलाशी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी गई है। सनतनगर पुलिस ने इस मौके पर भारतनगर, फतेहनगर, मूसापेट और बालानगर के इलाकों में गाड़ियों की तलाशी ली। शमशाबाद पुलिस हुदूद की एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से एक शख्स हलाक और एक शख्स शदीद तौर पर जख्मी हो गया है। ये वाकया मंगल और चहारशंबे की दरमियानी शब पेश आया, जिसमें आग लगने के बाद एक गैस सिलेंडर फट पड़ा। फायर ब्रिगेड्स ने कोशिश करके आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। शमशाबाद पुलिस वाकये की तहकीकात कर रही है। आउटर रिंग रोड के करीब एक पार्क शुदा कार में एक शख्स की नाश दस्तयाब हुई है। मुकामी अफराद की इतला पर पुलिस वहां पहुंची और तहकीकात के दौरान फौत शुदा शख्स के पास मौजूद कार्ड से इसकी शनाख्त की गई, जिसका नाम मुकेश है और जो मियाँपुर का साकिन है। कार में जहरीली दवा की शीशी भी दस्तयाब हुई है। पुलिस वजूहात का पता चलाने के लिए तहकीकात कर रही है। रुकने पार्लिमान व सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने दारुस्सलाम में नूरी जंतरी का रस्म इजरा अंजाम दिया। इस मौके पर मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकने असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी, एम अहमद, सादिक अली, मोहम्मद अयूब, डायरेक्टर जवाहिर हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज याकूतपुरा भी मौजूद थे। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। ऐवान असम्बली में अराजी हुसूल एक्ट तरमीमी बिल मंजूर। एक्ट से बेहतर मुआवजा किसानों को दिया जाएगा, वजीर आला का ऐलान। जीएचएमसी बिल्डिंग ट्रिब्यूनल बिल असम्बली में मंजूर। टाउन प्लानिंग ओहदेदारों को जवाबदा बनाने अहमद बलाला का मुतालबा। रियासती असम्बली में बीसी कमीशन एक्ट तरमीमी बिल। सेलफोन में टैक्स की कमी का बिल। खम्मम में मेट्रोपॉलिटन कमिश्नरेट के क़याम के अलावा दीगर बिल्स मंजूर।
हैदराबाद पुलिस की कारकर्दगी की सताइश, 2016 में जराइम पर काबू पाने का कमिश्नर पुलिस का दावा। और हबीबनगर में दिन दहाड़े खातून के गले से मंगलसूत्र छीनने का वाकया, इस तरह के वाकयात पर काबू पाने में पुलिस नाकाम। और इसी के साथ ही 4 TV खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। सैयद अनवारुल्लाह गौरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।